अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। देखने से अनुशासित होकर बच्चियाँ छात्राएँ यहाँ पर बैठी हैं, प्रतीक्षारत हैं हमें कुछ मिले। आप लोगों को इस विद्यालय में दो तीन बार सुना स्कूल, स्कूल नहीं शब्द है, क्या तो पाठशाला है अथवा कन्याशाला है और वह विद्यालय प्राथमिक हो, माध्यमिक हो और उच्च विद्यालय हो, महाविद्यालय, इन सब में विद्यालय ही एकमात्र प्रयोग करें। और स्कूल में भी इस स्कूल की उत्पत्ति देखने का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी उपलब्ध नहीं हुआ। किंतु आप लोग इसके बारे में अवश्य सोचेंगे। युग के आदि में छात्राओं के लिए एक प्रकार से विश्वनाथ चौहान की सुपुत्रियाँ ब्राह्मी और सुंदरी दोनों हुई हैं, एक अंक ज्ञान और एक अक्षर ज्ञान स्वयं आदिनाथ भगवान से ही उन्हें उपलब्ध हुआ था। इतिहास को अवश्य ही आप पढ़ें। इतिहास पढ़ने से हमारी जो परंपरा है वह किस ढंग से थी, आज वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या प्रयोजन है, ये बताना कठिन है, लेकिन इतिहास अवश्य ही आप लोगों को बता देगा। इस प्रकार आप लोगों को आयिका साध्वियों के माध्यम से यह अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त होता था, किंतु आज यह शिक्षा पद्धति पश्चिमी का अनुकरण करती है। इसलिए इसके साथ साथ आप लोगों को, जैसे प्राध्यापका ने बताया कि हम इसका भी प्रबंध करते हैं। इंग्लिश यदि करते हैं तो उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या उद्देश्य है, उससे अपने जीवन में क्या मिलने वाला है। और वर्तमान में कई बच्चों के कन्याओं को यह जब इंग्लिश के लिए कह देते हैं, उनको पहले सर्वप्रथम मराठी अथवा हिंदी भाषा में अनुदित करना पड़ता, मुख में ही, फिर बाद में वो उच्चित करती है। ये भी इतना ही नहीं, किंतु वह भाषा अपने जीवन में काम में नहीं आती। उनका जो कुछ भी लेखन हुआ है उसमें वह इंग्लैंड या पश्चिमी देशों की ही पात्र बनाती है, वह भारत के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। अपने पास हिंदी है जो एक प्रकार से अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ है। अपभ्रंश एक प्रकार से प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुआ। संस्कृत एक प्रकार से अपनी सुसंस्कृति का प्रबोधन करता है। इस प्रकार यह भारतीय विद्या पद्धति कलाओं के ऊपर आधारित और जीवन को सार्थक बनाने वाली है। आगे आप लोग इसी को अपनी दृष्टि में विकास का क्रम रख कर के धीरे धीरे, एक बार हमने सुना कि जो व्यक्ति, जो बच्चा अथवा बच्ची जो एक प्रकार से सहज रूप से अपनी भाषा में वह अभिव्यक्ति अपने भावों की करती है, वैसे दूसरे और किसी भी भाषा के माध्यम से
वैसे अभिव्यक्ति नहीं कर सकती है। आपको एक थोड़े से मनोरंजन भले ही हो, लेकिन इसके पीछे रहस्य अवश्य खुलेगा कि क्या इंग्लिश पढ़ने वाला स्वप्न में इंग्लिश भाषा में स्वप्न में वह देखता स्वप्न अथवा अन्य कोई भाषा में। 50 वर्ष तक भी यदि वह इंग्लिश पढ़ा हो किंतु उसको इंग्लिश में स्वप्न नहीं आएगा, किंतु अपनी भाषा में ही, यदि मराठी है तो मराठी में, यदि हिंदी है तो हिंदी में, और किसी भाषा जो भारतीय है। इसलिए इससे स्पष्ट है कि हम अपनी भावाभिव्यक्ति में एक अपनी भारतीय भाषा का प्रयोग करें। मैं उसका आग्रह नहीं करता हूँ, फिर भी अपनी भाषा में करते हैं उसके नंबर, उसके अंक और उस अपेक्षा से बहुत है। इसलिए बच्चियाँ नियम रूप से नौकरी करना चाहती हैं तो वहाँ पर इंग्लिश की अपेक्षा से रख लेते हैं, लेकिन यह कोई नियम नहीं है। आगे जाकर के घर में माता पिता भाई बहन और कोई नाते हैं, उनके साथ हम इंग्लिश में नहीं बोल सकेंगे, और बोलेंगे भी तो भी वो लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमारा जो संबंध है, आत्मीयता है, वह बिल्कुल गैर हो जाएगी। यह हमारे संबंध को बिखराव की ओर ले जाने वाली भाषा है। ऐसा समझ करके कन्या विद्यालय, इसमें 1500 छात्राएं काम करते बताते हैं। आगे भी इसमें विकास हो सकता है, प्रबंधकों के ऊपर आधारित है। इतना अवश्य है कि पहले के अनुसार जो बड़ी छात्राएं जो नीचे वाली छात्रा को और उससे नीचे वाले छात्रा को इस प्रकार क्रम से यदि पढ़ाना प्रारंभ कर दे तो बहुत ही आप लोगों को इसमें विकास नजर आएगा। और भारतीय गुरुकुल पद्धति से जो कुछ भी विद्यालय चलती थी वो इसी का अनुकरण करती थी, और शिक्षिकाएँ अथवा शिक्षक इन सब गतिविधियों के ऊपर अपनी दृष्टि रखते थे और वह बहुत ही कामयाब होता था। इतना ही कह करके मैं ये कहूँगा कि ब्राह्मणी सुंदरी इन दोनों का विवाह नहीं हुआ का ये नहीं है, किंतु वह स्वाभाविक रूप से इस ओर ढल गए और उसका अपना इतिहास बन गया। अहिंसा परमो